नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची भूतिया कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हाँ, कमजोर दिल वाले ये वीडियो ना देखें। तो ये बात है उत्तर प्रदेश के एक गांव रेवती की। 2001 में उस गांव पर ऐसा कहर बरसा जिससे वहां के लोग आज तक नहीं उभर पाए। वहां एक औरत की आत्मा ने ऐसा कहर बरसाया जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई और कुछ आज भी सदमे में। लेकिन ये औरत की कहानी क्या थी, चलिए शुरू से जानते हैं। तो बात शुरू होती है 1999 से, जब उस औरत की शादी हो जाती है और वह अपने पति के साथ रेवती गांव आ जाती है। वह औरत गूंगी रहती है। कुछ दिनों तक दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके गूंगी होने के कारण उसका पति उसके साथ अजीब सा व्यवहार करने लगता है। रोज उसे मारने लगता है और एक दिन गांव के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसे जहर दे देता है। और इतना ही नहीं, जहर देने के बाद भी उस औरत में थोड़ी सी जान बाकी थी, तो उसके पति ने उस औरत का गला तब तक दबाया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। और गूंगी होने के कारण वो औरत चिल्ला भी नहीं पाई। मरते समय वह औरत पेट से थी और मरने के कुछ समय बाद उस औरत के पति ने उस औरत को गांव के एक खेत में चुपके से जाकर दफन कर दिया। और कुछ दिन बाद जब गांव वालों और लड़की के घर वालों को वह लड़की नहीं दिखी तो उन्हें शक हुआ और गांव के लोगों और उस लड़की के परिवार ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। और उन्हें शक भी था कि उसके पति ने ही उसे गायब किया है, लेकिन कोई सबूत ना मिलने के कारण उस औरत का पति बच गया। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब उस आदमी ने सीमा नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। शादी के तीसरे दिन जब सीमा कमरे में अकेले सोई हुई थी तो फिर अचानक से कमरे की खिड़की जोर से खुली और खिड़की के जोर से खुलने के कारण सीमा की नींद टूट गई। और जब सीमा ने खिड़की की ओर देखा तो उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि खिड़की पर एक काले साड़ी पहने एक औरत खड़ी है जो जोर जोर से हंस रही थी और सीमा के तरफ अपने हाथों से इशारा करके उसे अपने पास बुला रही थी। उस औरत की शक्ल बहुत ही ज्यादा भयानक थी और यह भयानक दृश्य देखने के बाद सीमा की बोलती बंद हो गई। उसके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया। वह चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से एक भी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। वह अपने शरीर को हिलाने की कोशिश कर रही थी पर हिला नहीं पा रही थी। फिर सीमा बेहोश हो गई और सुबह जब उसके पति ने उसके चेहरे पर पानी मारा तो वह होश में आई और उसने अपने पति को सारी बातें बताई, पर उसके पति ने उसका विश्वास नहीं किया। अगले दिन सीमा जब शाम को अपने छत पर अपने पड़ोसन से बात कर रही थी तो उसकी पड़ोसन ने देखा कि एक औरत सीमा के घर के छत पर आने वाले रास्ते के पास काली साड़ी पहनकर खड़ी है। और जब सीमा ने उसे देखा तो वो काली साड़ी वाली औरत दौड़कर नीचे भाग गई और जब सीमा ने उसका पीछा किया तो वह गायब हो गई। और यह देखकर सीमा बहुत ही ज्यादा डर गई। अगले दिन सीमा ने अपने घर पे पंडितों को बुलाया और सारी बातें उन्हें बताई। फिर पंडितों ने पूरे घर को देखा और सीमा को बताया कि जो आत्मा उसके घर में घूमती है वो उसके पति के पहले पत्नी की आत्मा है और वो यहाँ बदला लेने आई है। पर सीमा को लगा कि ये हमसे बदला क्यों लेना चाहती है, हमने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने क्या किया है इसका। फिर सीमा अपने पति के पास गई और उससे उसकी पहली पत्नी के मौत के कारण के बारे में पूछा। पहले तो उसके पति ने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन बार बार पूछने के बाद उसके पति ने गुस्से में आकर सीमा को सारी सच्चाई बता दी कि कैसे उसने उस औरत को मारा था। और यह सुनकर सीमा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने पति को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इससे वह आत्मा नहीं रुकी। सीमा के घर में रोज उसके रोने, दौड़ने, हंसने की आवाजें आती थी। बहुत बार सीमा को ऐसा लगता था कि वो औरत की आत्मा उसके सर के पास बैठकर सीमा को देखकर हंस रही है और उसके बालों को सहला रही है। और इतना कुछ हो जाने के बाद सीमा ने फिर से पंडितों को घर बुलाया और सारी बातें बताई जो उसके साथ हो रही थी। तो फिर पंडितों ने घर की पूजा की और घर को मंत्रों से बांध दिया और सीमा को कहा कि कुछ भी हो जाए, शाम होने के बाद कभी भी अपने घर के नीचे वाले फ्लोर पर मत जाना। और फिर उस आत्मा ने सीमा को रात को कभी तंग नहीं किया। पर अब गांव का माहौल बिगड़ रहा था क्योंकि शाम होने के बाद उस औरत की आत्मा पूरे गांव में घूमने लगी
और उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। वो औरत की आत्मा रात को गांव के सारे घरों के ग्राउंड फ्लोर में घूमती थी और जो भी उसे देख ले या अगर उसे कोई ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाए तो वो उन्हें मार डालती थी। गांव वाले बहुत परेशान रहने लगे और फिर पूरे गांव वाले पंडितों के पास गए और इस समस्या का हल मांगा। फिर पंडितों ने गांव में एक बहुत बड़ी पूजा की और फिर वो औरत की आत्मा कभी किसी के घर के अंदर नहीं जा पाई। पर वहां के लोगों का कहना है कि वो आज भी उस गांव में घूमती है और अपने कातिलों को ढूंढती है और गलती से कोई उसके पल्ले पड़ गया तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए राम राम, थैंक यू।